बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज तीसरी चौथी यूनिवर्सिटी के अंदर भी इस्लामी छात्रों संघों इलेक्शन जीत गई है बांग्लादेश में। वहाँ पे इतनी तब्दीली आई हुई है कि हैरान कौन है। तो इनकलाब है। अच्छा, मैं इस वक्त आपके सामने बांग्लादेश की बातें क्यों करता हूँ, हालांकि हमारे घर में आग लगी हुई है। इसलिए करता हूँ कि मैं तो खैर वहाँ गया हूँ 20-21 साल की उम्र से भी। मेरा अपना मुल्क था, मेरा अपना वतन था, तो मैं कहीं भी जा सकता था। तो वो जाके देखा, लोगों की बातें सुनी। वो तो कहते थे हम पाकिस्तान हैं। आपने हमें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले कर दिया, और 20 साल हम इकट्ठे रहे, 22 साल। तो 22 साल में आपने हमें कत्ल किया, हमारी मीशत को लूट लिया। हमारी जो आज़ादी थी, जो हमने अंग्रेज़ों से हासिल करी थी, वो आज़ादी भी आपने गुलामी में बदल दी। तो उसका फ़ायदा तो हिंदुस्तान ने उठाना था। और फिर वो एक नारा बन के आ गया कि हमें अलहदा मुल्क चाहिए। उन्होंने कहा भाई उसका नाम तो कोई रख नहीं सकते तुम। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश रख देंगे। उसको सारा कुछ करने में यहाँ वालों ने किया, और ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क पे हुकूमत फौज की है। जीते या हारे, अपनी सलाहियतों का जिक्र करते रहे। आज भी आसिम मुनीर की जो तकरीर है, जो उनकी आवाज़ में खनक है, तो इंडिया तो कोई हमसे इस लिहाज से नजरियाती मुल्क था ही नहीं। उन्होंने अपने आप को सेकुलर कहलाना शुरू कर दिया। हमने इस्लाम का नाम लिया। उन्होंने सेकुलरिज्म को भी डबो दिया है, हिंदू बन के आरएसएस की हुकूमतें बना के, और हमने इस्लाम को भी डबो दिया है। अब ये आप जैसे चाहते हैं वो या रसूलुल्लाह कह सकता है, और जब चाहते हैं उसे या रसूलुल्लाह कहने पे ज़िबा कर देते हैं। कोई कौन पूछे आपसे? आपसे कोई नहीं पूछ सकता, कोई भी नहीं पूछ सकता। पाकिस्तान में तो हमारी जरूरत भी नहीं है। फिर आप जो चाहे, जो आपका हुस्न करिश्मा साज चाहे। अब आप अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान कभी भी, काबुल की हुकूमत कभी भी पाकिस्तान को उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया दिल से। वो तो कहते हैं हम भी आपको मारेंगे, कोई और जो मारेगा वो हमारा दोस्त है। ये बात से बाकी गलत हैं कि जनाब रूस का इनकलाब आ गया,
पश्तून जो हैं किसी इनकलाब को नहीं मानते, उनका तो सिर्फ पश्तून इनकलाब है। इसी वजह से यहाँ लोगों ने उनको जो सूबा सरहद है वोट भी नहीं दिए थे। क्या आप कहते हैं हम बस पहले पश्तून हैं, और बार बार कहते थे हम 10,000 साल से यहाँ वली खान साहब भी फरमाते थे 10,000 साल पहले मैं पठान हूँ, फिर मैं हिंदुस्तानी था, अब मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन हूँ मैं 5,000 साल का भी कहते थे कभी। उस वक्त से हम पश्तून हैं। तो उन्होंने तो हमें हमारे लिए मसाइल पैदा करने ही करने हैं। उनसे टैकल कौन करता रहा है 75-76 साल में? कौन उनसे टैकल करता रहा है? उसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? आज जो बगराम की बात बात करता है तो लोगों ने तो कहा है, कहता है हम चाइना के लिए आए हैं, मारेगा पाकिस्तान को। जो ट्रंप बैठा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप, वो तो वो हो अमेरिका हो, वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के पीछे हैं, जैसे ईरान के एटमी प्रोग्राम के पीछे हैं, उससे ज़्यादा वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के पीछे हैं। हमने अपनी वतन की वो मिट्टी भी जो है जाके उनको पेश करके आते हैं। उससे बेशक हमारा जो दोस्त था चाइना, उसको वो थोड़ा सा नाराज भी होते हैं। तो कहता होता रहे यार, हमने कोई चीन से पूछ के चलना है। आज तक कहते थे चीन जो है वो को हिमालय से बड़ा है, हमारी दोस्ती और समंदरों से गहरी है हमारी दोस्ती। आप कहते हैं कि उनके पैसे भी खा जाओ जो आपने उधारे लिए हुए हैं, और चाइना तो हमारे, ये मुल्क का फैसला होता है। इन ममालिक के अंदर भी 4 जनरेशन जो है वह अब वहाँ पे इनकलाब लेके आई हुई है। अब तो सिर्फ नाम बांग्लादेश है ना, हमने इसीलिए कहा था कि बांग्लादेश ना मंजूर। यहाँ जो वो बैठे हैं जो हमारे दानिश्वर, दुनिया जहान के बड़े दानिश्वर हसन नसार, वो कहते जी बांग्लादेश न मंजूर, बांग्लादेश न मंजूर। वो तो हमसे पहले अलग होना चाहते थे। यूनिवर्सिटी के साथ बंगाली मेरे साथ पढ़ते थे, वो हमें नफरत करते थे। भाई आप सिर्फ अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के दानिशवरी बगाते हैं, और लाइलपुर को आप फैसलाबाद मानते ही नहीं है। क्या ये दानिशवरी जहल हमारी बातें करते रहते हैं। तो बात ये, पाकिस्तान जो है इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तक ये इसकी बुनियादें इतनी मजबूत रखी गई थी कायदे आज़म ने कि पाकिस्तान टूट के भी मुतहद है। और वहाँ आप देखें मिजोरम, असम और किस त्रिपुरा और कहाँ इंडिया के अंदर 7 नए मुल्क बनने के लिए तैयार है। मजीद तकसीम हो रहा है हिंदुस्तान। और जो हम ये दोस्ती उस लेवल पे बदल रहे हैं, इसको सोचे भी ना।
चाइना हमारा दोस्त था, है और रहेगा। आप देख नहीं रहे उसने अफगानिस्तान पे भी एक हद तक सैंक्शंस लगा दिए हैं हमारी हिमायत में। क्यों वो आगे आता है? और फिर देखें, जो वहाँ की मोदी हुकूमत है, सरेंडर कर दिया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने। हमें वो इस तरह सरेंडर नहीं कराएगा। हमें वो बुला के खाने खिलाएगा, हमें बजाय बार बार हमारा नाम लेगा। जो आप उसकी तकरीर सुन लें डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन हमें जो है कोई भी मुआशी तौर पे आज़ाद होने का वो मौका नहीं देता। हम मुआशी तौर पे भी अमेरिका के ग़ुलाम हैं। कौमें जिंदा हो रही हैं, कुछ लोग जिंदा हो चुके हैं। आपसे तो ये चीज़ें ना, आपने बॉर्डर्स को आप संभाल पा रहे हैं, घर का कोई जो सूबा है वहाँ पे अमन अमान है नहीं। हत्या कि उनके इतने बढ़ चुके हैं उनके अज़ाइम अफगानिस्तान के, वो तो कहते भाई हमारा जो है अटक के ऊपर हमारी सरहद है, और ये जो पेशावर है ये तो हमारा दारुल हुकूमत था सरदाई, यानी सर्दियों के दिनों में ये उनका दारुल हुकूमत था। ये हकीकत है। उनके सारे दफातर सारी चीज़ें पेशावर में आ जाती थी। यहाँ से बादशाह बैठ के भी हुकूमत करते थे पूरे अफगानिस्तान पे। फिर जब गर्मियाँ होती थी तो काबुल चले जाते थे। ये उनसे जंगें हुई, इन सिखों ने वो छीन लिया। अब वो कहते हैं बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जेहलम है हमारा आखिरी चौकी जो है अफगानिस्तान की। उसी के तो ये मुल्तान भी अफगानिस्तान है, रहा है। जब अफगानिस्तान बना है तो यहाँ मुल्तान का एक था बच्चा पैदा जो हुआ हमारे मुल्तान में कार्डियोलॉजी के सामने। आज भी मैं वहीं था अपने इलाज के सिलसिले में। वहाँ वो पैदा हुआ, अहमद शाह अब्दाली। उसने अफगानों को इकट्ठा किया और एक नया मुल्क बनाया जिसका नाम है अफगानिस्तान। ये मुल्तान वालों ने बनाया है। और वो अहमद शाह अब्दाली, एक तो उसने अपना मुल्क बनाया, फिर उसको हिंदुस्तान के उलमा ने, जो वलीउल्लाह थे वो भी, उन सब ने उसको बुलाया कि हमें मराठों से हमारी, उन्होंने दिल्ली के तख्त पे कब्जा कर लिया है, हमें आज़ादी दिलाओ। वो आया। फिर आपने कहा आप ना जाएं, यहीं रहें। फिर ये दूसरी बातें कर रही, ये सिखों की बातें हैं। खादा पीता लाहेदा बाकी अमल शाहिदा, खादा पीता लाहेदा बाकी आमद शाहिदा। ये यहाँ वाले जानते ही भाई नहीं है ये बातें क्यों बनी है। भैया अहमद शाह अगर डाकू था तो पूरा हिंदुस्तान को उसकी डकैती में तो उसको मिल रहा था,
उसके ने कहा कि नहीं, मैंने मुसलमानों को आज़ाद कराना था, मैंने मराठों को भी मार दिया है, सिख जो कुछ थोड़ा सर उठा रहे थे उनको भी मार दिया है। फिर उसने लाहौर में आप एक बेटे को गवर्नर बनाया, किसी को सिब्बी का बनाया, किसी को मुल्तान का बनाया, ये सारा, बाकी उसने हिंदुस्तान की तरफ तवज्जो भी नहीं दी। तो आप उसमें जिसने यहाँ के बाशिंदे ने अफगानिस्तान बनाया, उसको हमने यहाँ का बने हुए थे तो हम इत्तेफाक, हम भी तो अपने आप को समझते। उनके साथ जो सिखों ने जंगें लड़ी, उनकी अपनी सिखों की अपनी जरूरत थी, अपनी बातें होती भी हैं। इसलिए ये कुछ तारीख को ये यहाँ कोई जानता ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है। अफगानिस्तान कभी आराम से बैठ नहीं सकता। वो रास्ता यहाँ आप नहीं दे रहे, वहां से ईरान से लेगा। वो भी उन्होंने भी सख्ती दी की हुई है, ईरान ने भी हमसे ज्यादा सख्ती उनकी है उनके ऊपर। उनका थोड़ा सा मजहबी वो तफावत भी है। एक कहते हम सुन्नी हैं, हम हनफी हैं, तो ईरान तो शिया है। हम तो उनके साथ, इन पठानों के साथ हनफी भी हैं, सुन्नी भी हैं, यहाँ पे भी शिया है, अफगानिस्तान में भी है, यानी कोई हमारा उनका इतना फर्क नहीं है। हम उनको कभी बना देते हैं तालिबान, कभी हम बना देते हैं उनको मुजाहिदीन, कभी गुड तालिबान, बैड तालिबान। जो हमारे फौजी क्यादत ने 78 साल में इस मुल्क के साथ किया है, दुश्मन भी ऐसा नहीं करता। जितने उठा लें, सबके सब जो हमारे जनरलों की हुकूमतें थी, हमें बिल्कुल एक तनहा करके खड़ा कर दिया है। तो हालात बदल रहे हैं ना, वरना बांग्लादेश भी गया, इंडिया तो खैर असली दुश्मन है हमारा, ईरान भी गया, अफगानिस्तान भी गया, हमारी बात कौन सुनेगा। चाइना को भी अब हमने भगा दिया है, वो ना जाए दूसरी बात है, वो अभी तक हमें चिमट रहा है, हमारे से जालिम है, हमने उसको भी भगा दिया हुआ है। इसी हमारी फौजी हुकूमत में वो कहते हैं हम तो अभी उड़ा के रख देंगे इंडिया को भी। इतना जो धमकियां आज उन्होंने दी हैं, देनी चाहिए। हमारे तो दिल खुश होता है कि इंडिया को धमकियां तो दो, लेकिन जो इंडिया अपनी कश्मीर के कंट्रोल्ड कश्मीर में मार रहा है लोगों को, उतने बंदे हमारी तरफ भी मारे जा रहे हैं। और एक बात सुन लें कि पूरी तारीख उठा के देखें, जितने मुसलमान, खा वो फलस्तीन के अंदर हो, खा ये इस बॉर्डर के ऊपर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर हो, जितने मुसलमान हमारी फौज ने मारे हैं अपने भाई मुसलमानों को, तादाद अगर गिनेंगे, किसी दुश्मन मुल्क ने भी इतने मुसलमान नहीं मारे जितने हमारी अफवाज पाकिस्तान ने मुसलमान मारे हैं। कुछ सोचो तो सही यार। ये नीचे बातें चलती रहती हैं, अब इमरान खान को नहीं आने देंगे,
इमरान खान को अभी ये लोकल बॉडीज कह रहे हैं पंजाब वाले कराएं, पता आएगा कि इमरान खान आ गया कि नहीं आ गया। ये चीज़ें जो हैं, ये जो बादशाह हैं हमारे, जो वहाँ पे तो एक बादशाह थे, गुलाम गुलामा थी हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ पे भी जो है ये जर्नैलों की हुकूमत का दौर जो है कितना अर्सा चल गया है, 78 साल चल गया है। फिर आखिर दौर ख़त्म तो हो जाते हैं ना। इन जर्नैलों का, फौज का भी दौर ख़त्म हो गया है। इस बात को समझें, आसिफ मुनीर साहब समझ जाएं। मेहरबानी।